नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। चोरी हुई, चोर पकड़े भी गए, लेकिन कहां चोरी हुई ये भी पुलिस को पता लगाना पड़ा। दरअसल ये चोरी कोई लाख या 2 लाख की नहीं, बल्कि ये चोरी थी पूरे 25 करोड़ से ज्यादा की। तार जुड़ते गए और परतें खुलती गईं, और ये तार जुड़ गए अमेरिका से। दिल्ली एनसीआर के इतिहास की बहुत बड़ी चोरी। सोने के मालिक ने नहीं कराई रिपोर्ट दर्ज। 8 महीने की तलाशी, अब फंसे सोना चोर। अमूमन चोरियां होती है, चोर पकड़े भी जाते हैं और बरामदगी के बाद उसके मालिक को माल सुपुर्द भी कर दिया जाता है। लेकिन ग्रेटर नोएडा में पकड़े गए चोरों के पास से कई किलो सोना और कैश तो बरामद हुए, लेकिन इस चोरी के माल को क्लेम करने वाला कोई नहीं था। एक मुखबिर ने सूचना दिया पुलिस को कि इस तरह 2 व्यक्ति का पास बहुत ज़्यादा माल है और ये फला जगह पे आपको अगर उठा के पूछताछ करेंगे तो थोड़ा हो सकता है और वो चोरी का माल है। तो इस तरह हम लोगों को सूचना मिली। मिलने के बाद SHO 39 आज़ाद के अंडर ये अपना स्तर से 2 लोगों को, जो जिनको बारे में मुखबिर ने सूचना दिया था, उन लोगों को उठा के पूछताछ करने में कुछ चीज़ें क्लियर हुई कि ये लोग चोरी का माल रखे हैं घर पे। चोर मौजूद थे, चोरी का करोड़ों का माल भी मौजूद था, लेकिन उस घर का पता नहीं था जिस घर से इतनी बड़ी चोरी को इन चोरों ने अंजाम दिया। इस अजीबोगरीब हालात में फंसी पुलिस ने उन चोरों से ही पूछा कि बता, ये चोरी तुम लोगों ने कहां से की? और तब जो राज खुले उससे सभी सन्न रह गए। उसमें से 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद उससे इनिशियली पूछताछ की गई। पूछताछ में ऐसा पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल है और वो एक गैंग बना करके, लगभग 10 लोगों का गैंग बनाकर सूरजपुर थाना क्षेत्र में एक सिल्वर सिटी सोसाइटी है, वहाँ के एक फ्लैट से लगभग काफ़ी मात्रा में सोने और पैसे लेकर के वहाँ से चोरी करके निकला था। और जो उसके फ्लैट के जो मालिक थे वो ट्रेसलेस हैं, चूँकि वो बेसिकली काला धन था और कहीं ना कहीं से गोपाल को उस काले धन के बारे में जानकारी थी। ये पूरा मामला तब घटित हुआ जब नवंबर 2020 में नोएडा में 10 चोरों ने मिलकर इस पॉश सोसाइटी के फ्लैट में घुसकर एक बहुत बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फ्लैट से करोड़ों का सोना, कैश, सोने के बिस्किट, 2 प्रॉपर्टी के कागजात चोरी कर लिए गए। लेकिन तब से लेकर आज तक पुलिस में किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। इस मामले का खुलासा भी दिलचस्प तरीके से हुआ जब चोरों के बीच पैसों की बंदरबांट को लेकर लड़ाई हुई और भनक नोएडा पुलिस तक पहुंची। इसके बाद नोएडा पुलिस ने 6 चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके निशानदेही पर 6 करोड़ का सोना और 56 लाख रुपए कैश बरामद कर लिए, जबकि अभी और गिरफ्तारियां बाकी है। मनीष चौरसिया, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। नोएडा में पुलिस ने पिछले साल हुई करोड़ों के काले धन की चोरी का खुलासा किया। इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि इनका मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के पास से 8 करोड़ कैश और गोल्ड के बिस्किट बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो चोर हैं जिन्होंने 2020 में नोएडा में हुई अब तक की सबसे बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इन चोरों ने ग्रेटर नोएडा के इस सोसाइटी के फ्लैट में रखे काले धन पर हाथ साफ कर दिया। एक चोर के हिस्से में 4 गोल्ड के बिस्किट और 65 लाख रुपए कैश आए। एक सोने के बिस्किट की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। 10 लोग मिलकर एक घर से चोरी किया गया। उस चोरी का माल में ये लोग आपस में बांट दिए। बांटने के बाद ये लोग अपना अपना अभी तक आराम से ये रह रहे थे
और इसमें जो 2 लोग हम पहले पकड़े थे उन्हीं लोगों का आपस में कुछ लड़ाई के चक्कर पे कुछ सूचना मिल गई थी। तो इसमें क्या क्या चोरी हुई थी हम लोग पूरा ढंग से पूछताछ किया था। पूछताछ में ये पता चल गया कि तो उस मकान से ये लोग लगभग 40 का जो सोने का बिस्किट है 1 किलो का, वो उसके अलावा करोड़ों रुपये चोरी चली गई थी। करीब 8 महीने पहले की चोरी की सबसे बड़ी वारदात का खुलासा तब हुआ जब इनमें से 2 चोर चोरी किए गए सामान के बंटवारे को लेकर आपस में ही भिड़ गए। इन लोगों से अभी हम लोग बरामद किए थे। कुल मिला के अभी हम लोग 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 4 लोग अभी गिरफ्तार से शेष है। लड़ाई हुई तो किसी को इन पर शक हुआ और उसने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। जैसे ही इन्हें गिरफ्तार किया गया, दोनों चोरों ने चोरी की पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी। राममणि पांडे करके हैं और उनका बेटा किसले पांडे, ये दोनों बताया जा रहा है कि ये किसले पांडे वकील का काम करता है सुप्रीम कोर्ट में, बट उसको हम क्लियर नहीं कर पाएंगे अभी जब तक हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे। और ये दोनों बहुत सारे पीएल वगैरह करते हैं और बहुत बड़ा कंपनीज के अगेंस्ट भी ये लोग पीएल किए हैं, जो पूछताछ में पता चल रहा है। और इन लोगों के ऊपर मुकदमे भी है, एक दिल्ली से भी अभी पता किया गया कि मुकदमे है इनका अगेंस्ट, और गुड़गांव में भी मुकदमा है जो किसले पांडे एंड राममणि पांडे के अगेंस्ट। जिस घर में चोरों ने काले धन पर हाथ साफ किया, बताया जा रहा है कि वो घर राममणि पांडे और उनके बेटे किसले पांडे के नाम है, जो देश से फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। दोनों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। घर में चोरी की इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद दोनों ने पुलिस में इसकी शिकायत नहीं कराई। मामला करोड़ों के काले धन से जुड़ा है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच अब इनकम टैक्स और ईडी करेगी, ताकि ये पता चल सके कि इनके तार कहां-कहां जुड़े हैं। काले धन की काली किताब का ये महज पहला चैप्टर है। अब यहाँ से नोएडा पुलिस इस जांच में इनकम टैक्स और ईडी को भी इन्वॉल्व करेगी। इस पूरे मामले के जो मेन अभियुक्त माने जा रहे हैं किसले पांडे और उनके पिता राममणि पांडे के, और कहाँ-कहाँ फ्लैट हैं, कहाँ-कहाँ घर हैं, किस फ्लैट किस घर में और कितना काला धन रखा है, अब ये सब कुछ नोएडा पुलिस खोज कर निकालेगी। मनीष चौरसिया, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। मनीष चौरसिया नोएडा से सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पूरी रिपोर्ट लगातार पूरी खबर को कवर कर रहे हैं। और अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष, पहले आपसे समझना चाहूंगी, आज आपने किसले पांडे से भी बात की है, परिवार से भी उनकी बात करने की कोशिश लगातार आप कर रही हैं। शुरू से इस पूरे मामले को देखते आए हैं आप। पुलिस कह रही है कि किसले पांडे, उनका परिवार इस मामले में संलिप्त है, लेकिन किसले पांडे कह रहे हैं उन्हें फंसाया जा रहा है। कैसे पुलिस क्या बिना किसी छानबीन के शक कर रही है उन पर? देखिए, बिल्कुल जो पुलिस जो जांच कर रही है वो बिना किसी आधार के नहीं है, बल्कि उनके पास ठोस पुख्ता आधार हैं, वजह हैं जिनके आधार पर वो जांच कर रही हैं किसले पांडे और उनके पिता राममणि पांडे के खिलाफ। आपको बता दें कि जो 10 चोर जिन्होंने चोरी की थी, उनमें से जो मेन अभियुक्त है, जो उस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड था गोपाल, वो अभी तक फरार है बाकी 3 लोगों के साथ में। पुलिस का ये कहना है कि इसी गोपाल के साथ, गोपाल ही किसले पांडे के साथ कहीं ना कहीं काम करता था, उनसे जुड़ा हुआ था, और गोपाल को ही पूरी जानकारी थी कि इस फ्लैट में इतना ज़्यादा गोल्ड और इतना ज़्यादा कैश है। उसने अपने साथियों के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो अब इंतज़ार गोपाल के मिलने का, क्योंकि गोपाल ही वो कड़ी है जो सारी बातों को क्लियर करेगा। उसके अलावा पुलिस को ये भी मालूम पड़ा है कि जिस फ्लैट से इस तमाम गोल्ड और कैश की चोरी हुई थी, वो फ्लैट किसले पांडे ने किराए पर ले रखा था और उसका किराया हर महीने उनके पास से ही जाता था। ये पुलिस का इनपुट है, जिसके बेसिस पर किसले पांडे, उनके पिता का नाम सामने आया है। आज भी जब हमने एक्सक्लूसिव बातचीत करी है किसले पांडे से, जो कि अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो भी कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब वो ठीक से नहीं दे पा रहे थे, नहीं दे पाए, और अपने आप को बिल्कुल पाक साफ बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनको जबरन फंसाया जा रहा है, कुछ कॉर्पोरेट घराने हैं उनको फंसा रहे हैं, लेकिन क्यों फंसा रहे हैं, क्या कारण है, इस पर
बहुत साफ नहीं बोल पाए थे मनीष, वो वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ पूर्व डीजीपी भी जुड़े हुए हैं। सर, अब पुलिस इस पूरे मामले में आगे जांच कैसे करेगी, क्योंकि जिस पर आरोप पुलिस लगा रही है, जिन पर शक है पुलिस को कि उनकी वो मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले के, वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनके पिता के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, फैमिली से पूछताछ की जा रही है लेकिन फैमिली कुछ बताने में सक्षम नहीं है, कैसे जांच बढ़ेगी आगे पुलिस की? अब जांच बढ़ेगी, आगे करी बढ़ेगी, रिश्तेदारों के माध्यम से बढ़ेगी, जो चोर पकड़े जाएंगे उनके माध्यम से बढ़ेगी। जब हर स्टेट में खोजबीन चालू की जाएगी कि इनके ऊपर कहाँ कहाँ मुकदमे हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने फ्रॉड किए हैं, क्योंकि इतना गोल्ड, इतने गोल्ड बिस्किट्स और इतना कैश तो सामान्य परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं आ सकता है। तो ये सब पूरे सोर्सेज इसके ट्रेस हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा कार्य नोएडा पुलिस ने किया है और ये भी बहुत अच्छा कार्य किया है कि नोएडा पुलिस इसमें ईडी और इनकम टैक्स वगैरह सबको साथ में एसोसिएट कर रही है, क्योंकि उनके पूरे ऑल इंडिया नेटवर्क हैं और वो पता लगा सकेंगे कि कहाँ कहाँ से इसके तार जुड़े हुए हैं। इसका पूरा खुलासा हो जाएगा। और इसमें जो चोर हैं, जो आपके रिपोर्टर ने भी कहा, मैं उससे सहमत हूं कि वो कहीं ना कहीं उनको पूरी ठोस जानकारी थी, सॉलिड मुखबिरी थी कि इनके घर पर इतना सामान रखा है, चाहे वो गोपाल वगैरह ने इन अभियुक्तों के साथ पहले कहीं काम किया हो, इनके साथ शरीक रहे हो। तो अब जो भी वजह है, जो भी कारण है, वो तो धीरे धीरे पता चलेंगे। गोपाल की अरेस्ट से राज खुलेंगे, पर कार्य बहुत अच्छा हुआ है। और चलिए, और उम्मीद करते हैं सर कि इस मामले में जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा ब्लैक मनी बरामद हुआ है, हो सकता है पुलिस को सफलता मिले, इससे और कुछ बड़ी और नई चीजें निकलकर सामने आए, जिससे और कोई बड़ा खुलासा हो सके, क्योंकि कड़ियां लगातार पुलिस जोड़ रही है इस पूरे मामले में। अरविंद जैन जी हमारे साथ लगातार जुड़े, मनीष भी लगातार जुड़े, वापस लौटेंगे, बात करेंगे उनसे आगे। लेकिन इस रिपोर्ट को देख लीजिए कि नोएडा ब्लैक मनी केस में नया खुलासा जो हुआ है उसमें किसलय पांडे विदेश भागने की फिराक में पहले से ही था, परिवार सहित विदेश भागना चाहता था, लेकिन कोविड के चलते पत्नी विदेश नहीं जा पाई। हालांकि पुलिस अब बाप बेटे दोनों को जालसाज बता रही है। कहां रखा था 40 किलो सोना? क्यों नहीं कराई चोरी की रिपोर्ट दर्ज? फ्लैट का केयर टेकर केस का मास्टरमाइंड निकला। ठगी के आरोपी के घर चोरों ने साफ किया हाथ। नोएडा में करोड़ों की चोरी के मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। चोरों ने पुलिस के सामने जिस फ्लैट का खुलासा किया वो किसलय पांडे का फ्लैट है। कालाधन मामले का मुख्य अभियुक्त माना जा रहा किसलय पांडे, और किसलय पांडे के घर के बाहर हम मौजूद हैं। यही वो घर है जहां पर किसलय पांडे अपने परिवार के साथ रहता है। अब पुलिस किसलय पांडे पर शिकंजा कसती नजर आ रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसलय पांडे के पास इतनी संपत्ति कहां से आई। इसी को लेकर पुलिस ने किसलय पांडे के फ्लैट पर छानबीन की और पत्नी से पूछताछ की गई। शनिवार को पुलिस ने उसकी पत्नी से लंबी पूछताछ यहां पर की है। लगभग 7 से 8 घंटे की ये पूछताछ हुई है। अब तक पुलिस 1.5 दिन से ज़्यादा की पूछताछ इनसे कर चुकी है। लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो घर है, ये काफ़ी बड़ा ये विला है, और सिर्फ ये एक विला उनका नहीं है, बल्कि ये लाइंस जितने भी आप 3 विला देख पा रहे हैं, ये तीनों ही विला किसलय पांडे के ही बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दावा किया है कि किसलय पांडे की पत्नी भी विदेश भागने की फिराक में थी, लेकिन कोरोना के चलते वो नहीं जा सकी। पुलिस ने घर की तलाशी भी ली। तलाशी में प्रॉपर्टी और कंपनी के अहम दस्तावेज मिले। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में किसलय पांडे के 3 विला भी हैं, जिनकी जांच की जा रही है। जिसका पैसा था उसका नाम राममणि पांडे था और उसका बेटा किसलय पांडे है, जिसका ये अपना घर बताया जा रहा है, और ये सारा काला धन उसके द्वारा ही वहाँ रखा जाना बताया गया है, जिसको हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। और ये दोनों ही यहाँ पे नहीं है, इंडिया से बाहर हैं। और इनके बारे में कुछ ये भी पता चला है कि इनके पुराने रिकॉर्ड्स भी, पुराने मुकदमे वगैरह भी हैं, तो हम लोग उसको छानबीन कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड का नेटवर्क है और जिससे ये काला धन अर्जित किया गया था, और ये जानकारी प्राप्त होने पर इन लोगों ने चोरी करके आपस में बांट लिया था। पुलिस का कहना है कि किसलय पांडे और उनके पिता राममणि पांडे बड़े जालसाज हैं। दोनों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में फ्रॉड के कई मामले दर्ज हैं। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। बड़ी बात ये भी सामने आई है कि किसलय के पिता राममणि पांडे, जो कि खुद भी एक मुख्य अभियुक्त हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि 11 महीने की जेल काटकर वो आए हैं। गुरुग्राम के उद्योग विहार थाने से यह कार्रवाई हुई थी। फ्रॉड का ही मामला था और फिर जिसमें उन्हें 11 महीने जेल में रहना पड़ा था।
फिलहाल पुलिस का कहना है कि किसले पांडे ने पूरे मामले से खुद का संबंध न होने की बात कही है। फिलहाल ये दोनों ही देश के बाहर हैं। घर से इतनी बड़ी चोरी होने के बावजूद इन लोगों ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। मनीष चौरसिया, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। और अब बात उस आरोपी की जिसके पास करोड़ों का काला धन है। काली कमाई का मास्टरमाइंड किसले पांडे को यूपी पुलिस तलाश रही है, लेकिन नोएडा में जिस फ्लैट का मालिक किसले फरार है उस फ्लैट को न्यूज स्टेट ने तलाश लिया है। न्यूज स्टेट संवाददाता मनीष चौरसिया ने अमेरिका में बैठे किसले से वीडियो कॉल पर बातचीत की है। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि पुलिस ये कह रही है कि जो इतना सारा गोल्ड बरामद हुआ है, इतना सारा कैश बरामद हुआ है एक फ्लैट से, वो फ्लैट आपको बिलोंग करता है। सबसे पहले नोएडा पुलिस ने जो काम किया है वो बहुत ही बधाई का है और बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने इतनी बड़ी खुलासा किया है, पर इसमें एक समस्या है कि पुलिस को कुछ खास लोग, कुछ खास कॉरपोरेट्स बहुत ही बेशर्मी के साथ मिसलीड कर रहे हैं। फर्जी लोगों को प्लेस किया जा रहा है उनके सामने, फर्जी सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जा रहे हैं। अगर उस पैसे का या उस पैसा तो खैर सपने में भी मेरा कोई रिलेशन नहीं, प्रॉपर्टी छोड़िए साहब, प्रॉपर्टी के बाहर पड़े कूड़े से भी अगर मेरा कोई रिलेशन होगा जनाब, मैं वकालत छोड़ दूंगा अपनी। ये इतना बड़ा आरोप पूरी तरीके से स्वीकार्य है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो फ्लैट सिल्वर सिटी का जहाँ से चोरी हुई थी वो आपका नहीं है, आपने कभी उस वहाँ पर गए नहीं, आपका आपकी फैमिली में किसी का भी नहीं है। पहली बार सुना, उसमें फ्लैट होना तो जनाब सपने में भी बड़ी बात है। मेरे पास जो है वो ऑलरेडी टैक्स कंप्लायंट है, ओपन टू ऑल है। अगर मैं भारत सरकार को टैक्स पे करके कानूनी तरीके से पैसा बनाता हूं या पैसा अर्जित करता हूं तो वो मेरा फंडामेंटल राइट है। क्या पुलिस से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी अपनी कानूनी कमाई को खर्च करने के लिए? सर, ये भी कहा जा रहा है कि आपके फादर के ऊपर भी काफ़ी केसेस हैं, आप लोग के ऊपर दिल्ली एनसीआर में काफ़ी केसेस हैं, आपके फादर 11 महीने के लिए जेल भी गए थे। ये सब कुछ सर क्या मामला था? कहीं कोई 17 साल पहले, 18 साल पहले मुकदमा हुआ है तो क्या आप उसके चक्कर में हमको आतंकवादी बना देंगे? तो इतना कुछ हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि आपको इंडिया आके अपनी बात रखनी चाहिए पुलिस के सामने या दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर? मैंने बिल्कुल बात किया था। मैंने जो वहाँ पे कंसर्न डीसीपी साहब है, मैंने उनसे चर्चा की, उन्होंने बताया था कि भी आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मेरा रोल कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं और इसके पीछे क्या रीजन है? पुलिस को यह भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस आगे आ रहे हैं उनसे मेरी क्या रंजिश है। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।